मैं विनोद कुमार सन ऑफ श्री कमलजीत, ग्राम सभा था तो पाली करने वाले पाली है। मैं अपने मकान में, मेरा मकान टूट गया है, मेरे भाई का है, मैं इसमें रह रहा हूँ। तो मैंने 19/9/2022 को मैंने तहसील में जाके अपना रिसीव करा था। मेरा रिसीविंग नंबर है 41। तो देवी आपदा के तहत 2010 में जो है 700 करोड़ रुपया आया था केंद्र से। आज 2022 से डबल ही होगा। शासन और प्रशासन मिलके दोनों ये हमारे उसको खा रहे हैं। 75 साल हो गया हमारा, 75 साल में हमें झंडा दे रहे हैं लोग, और हमारा मकान ध्वस्त हो गया। मेरे कम से कम 3 या 4 लाख का माल वहाँ दबा पड़ा है, और पटवारी कहता है हम दे नहीं सकते हैं। आज 41-42 दिन हो गया और पटवारी कल आया है। ये तो यहाँ हो रहा है। कौन रोजगार देगा हमें? पाकिस्तान और चीन देगा हमें रोजगार? मैं तो आजाद नहीं हूँ। पहले मुगल, मेरे पिताजी मुगलों के गुलाम थे, मैं कांग्रेस के गुलाम रहा 60 साल तक। 15 साल है मैं बीजेपी का गुलाम हूँ। हम तो लग रहे हैं अपने हक के लिए। पूर्ण बहुमत की सरकार है, विपक्ष का दर्जा नहीं है। चाहे तो चलो कोई भी क्षेत्र और कोई भी सीमा नोटबंदी हुई तो विपक्ष नहीं था, तब नोटबंदी हुई। 2 बच्चों का कानून लाओ। आप हमें रोजगार नहीं दे रहे। हम वहां रामनगर में अपने रेडी चला रहे हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अगर एक महिला विधवा हो जाती है उसको विधवा पेंशन मिलती है। अगर ये आदमी का पति मर जाता है उसको रंडुआ पेंशन क्यों लागू होती है? वो तो अपने बच्चे पालेगा या वो करेगा। इसके लिए भी कोई विकल्प करो। पलायन हो रहा है। यहाँ बंदरों ने साला घर से उठा के ले जा रहे हैं। आप बंदरों का नशबंदीकरण कर रहे हो। विकास की मार 75 साल में झंडा दे रहे हो, झंडा नाली में फेंका हुआ है। शिक्षा की प्रणाली को नहीं ला रहे हो। अंग्रेजों की शिक्षा है। 2 बच्चों का कानून लाओ, शिक्षा को मजबूत करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चाणक्य ने कहा था, स्वामी विवेकानंद का सत्ता पर कोई नहीं करता, विपक्ष करवाता है। पसंद है विपक्ष में दम हो। सत्ता और विपक्ष दोनों मिली भगत हो जाता है, सारा सिस्टम चौपट हो। तो इतना खा मैं इतना खाऊं, ये हो रहा है 50 साल में। वो चले गए, लॉर्ड डलहौसी चले गया, अंग्रेज चले गए, मुसलमान चले गए, हम हिंदू के गुलाम बन गए। 50 साल हो गया है। पूर्ण बहुमत की सरकार अभी उसका दर्जा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर इतना बहुमत मिल जाता, पूरा विश्व को उठा के यहाँ रख देता। ये हमको क्यों तुम 45 साल बर्बाद हो गए हैं? मेरा बच्चा हो गया, इसके भी 45 साल बर्बाद, 25 साल को रह गए हैं। 100 साल की आजादी में हमें यही मिला। उत्तराखंड तो ये भी मकान है मेरा ध्वस्त हो रखा है। हम यहाँ दबे पड़े, कैसे हमें कोई आपदा नहीं। पहले हेलीकॉप्टर से जो है देवी आपदा में हेलीकॉप्टर से खाने की सामग्री कांग्रेस शासन में देता था। आज बीजेपी शासन में वो प्रणाली खत्म हो गई है। सब भूखे मर रहे हैं। तो जहाँ वहाँ है हेलीकॉप्टर से सामने, ये हमारी 25 साल की आजादी है। कांग्रेस में बीजेपी मिल के आपस में हमें लड़वा रहे हैं। ये हमारे परिवार है, ये हमारे गांव है, ये हमको विदेशों से खुद खा रहे हैं। शासन और प्रशासन में कितना पैसा आ रहा है? 2010 में सूचना अधिकार लगाया 3 करोड़ रुपया आया। 25 लाख गांव के लिए आए हैं, और उल्टा हमारे कंप्लेंट मेरे कंप्लेंट लिखा, इनको बंद करो। एक विधायक मेरे को बंद करेगा? पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व बंद हुआ लॉकडाउन के चक्कर में। हमारे लिए हमको लठ पड़े, घर से बाहर नहीं आए। राकेश टिकैत के लिए कोई कानून नहीं। क्या राकेश टिकैत के इस देश का आदमी नहीं? उसका कोई कोरोना नियम नहीं? वो 40,000 आदमी के लिए गए, दिल्ली जाम की थी, मोदी को हिजड़ा कर दिया था उसने। हिंदुस्तान के संविधान को हिजड़ा कर दिया। संविधान सबके लिए एक है। झंडा उठा के लाल किले से नीचे फेंक दिया उन्होंने। उस झंडा को रोका वहां, क्योंकि वहां फौज नहीं थी, पुलिस लगाई गई। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, उसका अर्दली मेरे गली में रहता है, दिल्ली में। बिहार का लाल बाबू है। नजरबंद कर दिया उसको। जब इस देश का प्रधानमंत्री को नजरबंद कर दिया जाता है, उसकी हत्या होती है और दिखाया जाता है विदेश में। क्या हो रहा है देश में? ऐसे लड़ते रहेंगे हम, ऐसे मरते रहेंगे? ये हमारे बच्चे, हमारे भविष्य है। ये हमारा विकास जो बताने वाली पीढ़ी है, हमारे भविष्य है। अब हम स्वामी विवेकानंद की संतान है। सत्ता पास करता है स्वामी विवेकानंद, सत्ता पास काय नहीं करता, विपक्ष कराता है। बस विपक्ष में धर्म हो, सत्ता और विवेक दोनों मिली सिस्टम चौपट हो। स्वामी हम शिक्षा खत्म, वो देश खत्म। आज हम मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए हैं। क्या पता इस भाषण देके मेरी भी हत्या कर दी जाए, और समझ 75 लोग जिम्मेदार हुए, शासन प्रशासन मेरे बच्चों पर खरोंच आई। तो मैं इस देश के स्वामी विवेकानंद की संतान हूं, जिसने अपनी भविष्य के लिए, अपने देश के लिए अपने राजपाट त्याग दिया था। इतना बहुमत अगर अटल बिहारी भाजपा को ले जाती तो चीन और पाकिस्तान विश्व अमेरिका को उठा के यहाँ जाता। जितना बहुमत मोदी को दिया है, बीजेपी को बहुमत नहीं दिया है। बीजेपी मेरी नजर में कहीं है नहीं। मोदी नजर आ रहा मुझे। बीजेपी की जय बोलो, बीजेपी माँ है। अपने माँ बाप की जय बोलो, मोदी की जय बोल रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश में? बीजेपी माँ है जो पार्टी होती है। आप अपने रूल रूटीन भूल गए हैं। दादे की धमकी मिल रही है, कांग्रेस वालों ने धमकी दी। आज बीजेपी आ रही है, बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता भी हमें धमकी दे रहे हैं
क्या पता गुंडों के थ्रू मुझे मरवाया जाए। शासन और प्रशासन लोग जिम्मेदार रहेंगे। 75 साल की आजादी में हमें झंडा मिला है। इस देश में स्वामी विवेकानंद की संतानें हैं। हमारे पूर्वजों ने, पिताजी आर्मी का रिटायरमेंट है और हम अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाए। हम आज तक ऐसे रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। 22 साल हो गया उत्तराखंड को अलग हुआ, धनगढ़ी का पुल नहीं बना है। 7 जिलों को मार गए धनगढ़ी, वो कौन जिम्मेदार है? 15 साल वहां बीजेपी वालों ने शासन किया है और उन्होंने 9 साल 10 साल हुए कांग्रेस ने शासन किया है। अब पुनः बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी हिंदू मुसलमान स्लिपकार और ऊंची जात नीची जात ये चली आ रही है सत्य से, और हमारे बच्चों का भस अंधेरे में लटका पड़ा हुआ है। रीढ़ बजवा दूंगा। मेरी सारी जितनी सेवाएं हैं, जितने भक्त हैं इस धरती में, आओ और इन हिंदुस्तानियों से हमें गुलाम से आजादी कराओ। 75 लोग जो है गुलाम हैं, 25% ही लोग हम जब ये लोग आजाद हमारे ऊपर खा रहे हैं। 1990 में लाल कृष्ण अटल वाजपेयी का सर फूड़ा गया तो खून आया था। ये वो संसद है क्या? वो पाकिस्तान की फैमिली है। मत भूलो, ये अमेरिका हमारा वो काल है। 1962 में बंदर की सेनाओं ने हमारे चीन के साथ हमारे देश को आजाद किया था। बंदरों ने, आज ये बंदर ऐसे घूम रहे जंगल से आगे, बंदरों को नसबंदी नहीं कर रहे हैं, हमारे पहाड़ ध्वस्त कर रहे हैं। एक गाय और भैंस की उसमें कान में फुल्ली लगा रहे हो आप, इनको गाँव वालों को परेशान कर रहे हो, लेकिन बंदर और लंगूर को आप नसबंदी करके जनसंख्या फिर कम नहीं कर रहे हो। 3 बच्चों का कानून नाम निकाला था, अब 3 तलाक बिल ले आए। ये कौन सी प्रशासन प्रणाली है? ये तो हिंदू को, ये तो मुसलमानों को एक क्षेत्र और काट दो, उस मुसलमान को जो है उस क्षेत्र में डाल दो, एक कटिंग और करो देश की, तभी इसका विभाजन रुकेगा। अरे वो तो मुसलमान जो हैं वो हमारे हिंदू थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी गजनी मुगलों ने हमें गुलाम बनाया था, वो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू हैं। एक ही विकल्प है तो इनको हटा दिया जाए, एक क्षेत्र काटा जाए पाकिस्तान की तरह। आप हमें यूं नहीं, हमारे आप दोनों को मिलाते हो, हमारे खाते हो सत्ता पक्ष और प्रशासन दोनों मिलके, एडीएम डीएम एसएचओ और विधायक और सांसद, ये हमें आप बगरा जो 4 आदमी मिलके खा रहे हो। ये नहीं होने चाहिए। कोरोना आया है, ये कलिंग अवतार है, काली माता का अवतार हो चुका है। युद्ध कोई नहीं रह पाएगा, साथ दे, एक तरफ है, एक तरफ है नहीं। 70% जनसंख्या खत्म होगी, 30% जनसंख्या ही रहेगी। कलयुग चला गया, अंतिम चरण है कलयुग का है। आपका शासन प्रशासन, मैं गुलाम हूं, मैं नहीं हूं आजाद अभी। मैं हिंदुस्तान और बीजेपी और कांग्रेस का गुलाम हूं और इस शासन का गुलाम हूं। मेरी आजादी कहां गई है? मैं 45 साल का हो गया हूं। हमको आप बेवकूफ बना रहे हो। मैं अभी जो प्रधानमंत्री योजना की तरफ मैं 1 किलोमीटर पैदल जाता हूं, रोड वहां है, ऊपर गांव यहाँ है। जब ये रोड आई तभी किसी के खेत कटे होंगे, खलियान कटे होंगे, किसी की जमीन कटी होगी, और रामनगर से रोड आई। आज हम आजादी है, हमें बर्नेट लगा दिया। रामनगर से यहाँ मांडविया भिकेशन को जो रोड आई है, गढ़वाल के लिए जो रोड आई है, वो अंग्रेजों ने दी है, उसमें बर्नेट नहीं था। आज आजादी के बाद हमें बर्नेट लगा दिया गया है। ये हमारी हिंदुस्तान की जीडीपी है, ये हमारा संविधान है। हम चिल्लाएंगे जब तक जीवित हैं, जब तक बच्चा चिल्लाता माँ भी दूध नहीं देती है। स्वामी विवेकानंद की संतान है, पहला विश्व को हिजड़ा कर दिया था। 3 घंटे तक उन्होंने पेशाब करने के लिए टाइम मांगा था। उन्होंने बोला मुझे टाइम दे दो, है उन्हें बात साहब थोड़ा टाइम दे दो बाथरूम करने के लिए, है। उन्होंने कहा मेरे 100 बार खड़ा हुआ, आपने बोला केवल 0 पर भाषण दो। क्या हमें केवल मात्र कुछ मिनट दी गए हैं, बाद में वो घंटों तक भाषण लगे। स्वामी विवेकानंद की संस्था अमेरिका में है, हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे जो पितामह स्वामी विवेकानंद है वो अमेरिका में संस्थाएं ज्यादा है, इंडिया में होनी चाहिए उसकी। ऐसा तो ये हिंदुस्तान है, सब मिलके खा रहे हो आप लोग। क्योंकि मेरे स्वामी विवेकानंद ने कहा सत्ता पक्ष कोई कहा नहीं करता, विपक्ष कराता है, बस विपक्ष में दम हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिली भगत हो जाता है, सारा सिस्टम चौपट हो। तू इतना खा, मैं इतना खाऊं। हमने पैसा देखो 14 दिन इंतजार किया, नोटबंदी हुई, अभी भी मेरे पास 80,000 पड़े हैं। 3 कंपलर हैं, 50,000 हुए, मेरा नोट चेंज हुआ, वो भी कमीशन से हुआ रात को 6 बजे। ये तो आपकी भूख बहुमत की सरकार है, हिंदू की सरकार है, ये मैं नहीं कहता। कांग्रेस तो मुसलमानों की सरकार है, ये मेरे हिंदुस्तान कहता है। क्यों बंटवा रहे हो? उन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमें क्यों बता रहे हो? है? मत बांटो हमें। मेरी गली में पड़ा है लाल बहादुर शास्त्री का दिल्ली, लाल बाबू बिहार का जीवित है। हाँ, जो कहते हैं हमें साल भर तक नजरबंद कर दिया गया, ये वही हो रहा है शासन के थ्रू। अंग्रेजों ने भी पुलिस के थ्रू किया था।
आज हम आपको एक ही चीज दे रहे हैं, वो कह रहे सही हो गया। तुम तो मिल बांट के ऊपर कोठी में एसी में पड़े हो। तुम